दोस्तों आजकल घरों को सजाने के लिए वाटर गार्डन यानी कि एक्वेटिक गार्डन लगाने का चलन काफी बढ़ गया है, जहां लोग पानी में तरह तरह के एक्वेटिक प्लांट्स और फाउंटेन लगाना पसंद करते हैं। इन वाटर गार्डन में यदि कुछ रंग बिरंगी मछलियां डाल दिया जाए और कुछ सजावटी एक्वेटिक प्लांट्स लगा दिया जाए तो ये और अधिक खूबसूरत लगने लगते हैं। ये वाटर गार्डन न केवल घर को खूबसूरत बनाता है, वरन ये गर्मी के दिनों में घर को ठंडा रखता है, ध्वनि प्रदूषण को कम करता है, तनाव कम करता है और लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ता है। वाटर गार्डन को आसानी से किसी भी टब में या कंटेनर में बनाया जा सकता है और इसे मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है। वाटर गार्डन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मॉस्किटो लार्वा की होती है, या फिर कभी कभी लोग इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स लगा देते हैं जो नहीं चल पाते हैं। दोस्तों मैं आज आप लोग के साथ 5 ऐसे एक्वेटिक प्लांट शेयर करूंगा जिसे आप आसानी से अपने वाटर टब में या एक्वेरियम में लगा सकते हैं। इन वाटर प्लांट को ग्रो करने के लिए न तो मिट्टी की आवश्यकता होती है और न ही आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की। यदि आप वाटर गार्डन में बिगनर हैं या इससे पहले आपने कभी वाटर गार्डन नहीं बनाया है तो भी ये 5 एक्वेटिक प्लांट्स आप ट्राई कर सकते हैं। वाटर लेट्यूस को वाटर कैबेज या पिस्टिया भी कहा जाता है। यह एक जली पौधा है जो पानी की सतह पर तैरता रहता है। वाटर लेट्यूस लो लाइट कंडीशन में भी बहुत अच्छा ग्रो करती है और ज्यादा धूप में इसकी पत्तियां जल जाती हैं या फिर पीली पड़ जाती हैं। वाटर लेट्यूस एक बहुवर्षीय पौधा है जो आसानी से 2 वर्ष तक जीवित रह सकता है। वाटर लेट्यूस को आप अपने टब में, कंटेनर में या एक्वेरियम में लगा सकते हैं। इसे किसी भी तरह के मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपने ठंड के दिनों में वाटर लेट्यूस लगाया हो तो आप इसे दिन भर धूप में रखें, और यदि आपने इसे गर्मी के दिनों में लगा रखा हो तो दिन में 1 घंटे के लिए धूप दिखाएं। वाटर लेट्यूस के एक पौधे से कई बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, जिसे समय समय पर तोड़कर दूसरे गमले में शिफ्ट करना जरूरी होता है। दोस्तों ये है चाइनीज मनी प्लांट। इसे क्वाइन प्लांट या पीलिया के नाम से भी जाना जाता है। इससे भी आप अपने एक्वेटिक पॉन्ड या फिर ग्लास बाउल में लगा सकते हैं। पौधे की पत्तियां आकर्षक होती हैं और देखने में बिल्कुल क्वाइन की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे चाइनीज मनी प्लांट या क्वाइन प्लांट भी कहा जाता है। इस प्लांट को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। इसे आप कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। ध्यान रहे चाइनीज मनी प्लांट एक फ्लोटिंग प्लांट नहीं है, इसलिए यदि आप इसे टब में लगाएं तो पहले इसे आप एक छोटे से पॉट में प्लांट कर दें। ध्यान रहे क्वाइन प्लांट एक इंडोर प्लांट नहीं है, इसलिए आप इसे घर के अंदर कभी न रखें, वरना इसकी ग्रोथ पुअर हो जाती है। इसके नए प्लांट्स आसानी से स्टेम कटिंग से तैयार किए जा सकते हैं। दोस्तों ये वाटर हाइसिंथ, इसे आपने अक्सर किसी तालाब में या ठहरे हुए पानी में देखा होगा। ये पौधा सही मायने में एक वीड है और इसके पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इसमें आकर्षक नीले रंग के फूल भी खिलते हैं। वाटर हाइसिंथ एक फ्लोटिंग प्लांट है और इसके पौधे पानी की सतह में तैरते रहते हैं। इसके पौधे को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए फुल सनलाइट की जरूरत होती है और लो लाइट कंडीशन में ये प्लांट अच्छा ग्रो नहीं करती है। इस प्लांट को यदि सही ग्रोथ कंडीशन मिले तो ये अपनी संख्या 15 से 20 दिन में डबल कर लेते हैं। रेनी सीजन में इसमें लेवेंडर कलर के बहुत खूबसूरत फूल भी निकलते हैं। वाटर हाइसिंथ के प्लांट बहुत तेजी से बढ़ते हैं और ये वाटर के सरफेस को बहुत तेजी से कवर कर लेते हैं, इसलिए आप इसे कभी भी लोटस या वाटर लिली के साथ न लगाएं। वाटर हाइसिंथ के प्लांट 60% वाटर सरफेस को कवर कर ले तो आप इसे थिनिंग करके अलग कर लें। वैसे तो वाटर हाइसिंथ प्लांट एक फ्लोटिंग प्लांट है और इसे मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि आप वाटर में ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो इसकी ग्रोथ तेजी से होती है। दोस्तों ये है साल्विनिया। इसे जायंट साल्विनिया या फिर करीबा वीड के नाम से भी जाना जाता है। जायंट साल्विनिया सही मायने में एक वाटर फर्न है जो पानी के सरफेस पे तैरता रहता है और इसे ग्रो करने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। जायंट साल्विनिया को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है और यदि वाटर का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच हो तो इसमें ग्रोथ तेजी से होती है। साल्विनिया को आप हमेशा किसी ऐसे पॉट में लगाइए जहां पानी स्थिर हो। यदि पानी में किसी तरह की मूवमेंट हो तो साल्विनिया की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती है। साल्विनिया को आप किसी चौड़े फ्लैट कंटेनर में लगा सकते हैं ताकि इसको फ्लोट करने के लिए प्रॉपरली स्पेस मिल सके। दोस्तों हमारा नेक्स्ट एक्वेटिक प्लांट है एजोला। एजोला सही मायने में एक वाटर फर्न है जिसे आप सैलो कंटेनर में भी लगा सकते हैं। यदि आपने किसी कंटेनर में वाटर लिली या फिर लोटस लगाया हो तो उसमें भी आप एजोला लगा सकते हैं।
एजोला फर्न वाटर के सरफेस को तेजी से कवर कर लेते हैं, जिससे कि मॉस्किटो के लार्वे वाटर के सरफेस पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। एजोला फर्न 20 से 28 डिग्री टेम्परेचर में बहुत अच्छा ग्रो करती है और इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती है। एजोला को आप 5 से 12 सेंटीमीटर गहरे कंटेनर में भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिस कंटेनर में आप एजोला को लगाएं उसका वाटर क्लीन होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह का पॉल्यूटेंट नहीं होना चाहिए।